नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है समाधान। मैं धीरज ग्रोवर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नक्षत्रों पे चर्चा जारी है। नक्षत्रों के आज तक के एपिसोड्स में हमने नक्षत्रों के महत्व, उनके देवताओं, उनके स्वामी, उनका शरीरों के अंगों के ऊपर प्रभाव और प्रतिनिधित्व, इनके बारे में बात की। उनके वर्णों के बारे में, उनके नेत्रों के बारे में काफी कुछ हमने बात की। आज हम ये बात करेंगे कि नक्षत्रों का नेष्ट का मतलब होता है कौन सा अशुभ समय नक्षत्र में होता है, जो एक फिक्स्ड चीज है, एक फिक्स्ड एंटिटी है कि इस जगह पे कोई भी नक्षत्र जब होगा, तो कोई भी चरण जब होगा तो वो अच्छा फल नहीं देगा। पहले उसको हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी पहले भी शुरुआत में ही कि नक्षत्र ना हिलता है ना डुलता है। नक्षत्र चलायमान नहीं है, नक्षत्र मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है। नक्षत्र में ग्रह गोचर करता है, राशि फिक्स्ड है, नक्षत्र फिक्स्ड है, गोचर केवल ग्रह करता है और उसी ग्रह के गोचर के आधार पर आपको आपका भविष्य कथन किया जाता है। अब ग्रह का गोचर किस चरण से जा रहा है और वो कैसा रहता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र है, ये बात फिक्स हो गई। अब आते हैं कि वो नेष्ट काल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे और वो क्या फिक्स सूत्र है उसका, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस जन्म नक्षत्र से 11वें, 12वें और 21वें नक्षत्र का जो पहला चरण है, मैंने आपसे कहा था 4 चरण होते हैं नक्षत्र के। 11वें, 12वें और 21वें नक्षत्र का जो पहला चरण है वो जो है वो अशुभ फल कारक होता है। अब बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, इसको समझो। आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है। अश्विनी से जो 11वां, 12वां या 21वां नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र के पहले चरण में जब कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से आपको बुरे फल दे, पर वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। हम आगे जब चर्चाएं करेंगे तो ये विषय फिर से उठ के आएगा, तो हम उसमें उस पर फिर से रोशनी डालेंगे और समझेंगे। लेकिन अभी आपके लिए केवल इतना समझना जरूरी कि ये फिक्स थ्योरी है कि आपके जन्म नक्षत्र से 11वें, 12वें और 21वें नक्षत्र के पहले चरण का में जो भी ग्रह गोचर करेगा वो ग्रह आपको अच्छा फल नहीं देगा। अब आते हैं कि दूसरा चरण कौन से नक्षत्र का जो होता है वो खराब होता है। वो होता है चौथे और 14वें। चौथा जो नक्षत्र होता है और 14वां जो नक्षत्र होता है, उसका जो दूसरा चरण होता है वो भी आपको अच्छे फल नहीं देगा। इसी मूवमेंट के बेस पे तो अपना सुख दुख समस्याएं आना जाना चलता है। फिर आता है अगला। अब तीसरा चरण कौन से नक्षत्र का खराब जाता है वो समझें। 7वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र और 24वां नक्षत्र, इन नक्षत्रों का तीसरा चरण आपके लिए अच्छे फल नहीं देगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, बुरे फल दे इस बात के लिए मैं नहीं कह रहा, परंतु अच्छे फल नहीं देगा। हो सकता है सामान्य फल दे या काम में रुकावट पैदा करे। इसलिए इसको केवल समझने की जरूरत है कि अगर आपके साथ ऐसी समस्या हो तो आप इस चीज के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। फिर आता है कि चौथा चरण कौन से नक्षत्र का खराब होगा। 17वां नक्षत्र जो होगा आपके जन्म नक्षत्र से, उसका चौथा चरण भी आपको जो है परेशानी देगा, दिक्कत देगा, बाधा देगा। ये नहीं है कि वो बहुत ही अशुभ होगा, परंतु शुभ नहीं होगा। आप इस चीज को दिमाग में रख के चलें। ये बात हुई चरणों में। अब हम इससे 2 कदम और आगे जाते हैं। अब जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र को आद्य या आदि नक्षत्र कहा जाता है। ये दूसरी भाषा में, वेदों की भाषा में अगर हम बात करते हैं, उसको आदि नक्षत्र कहा जाता है। और जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र होता है उसको कर्म नक्षत्र कहा जाता है।
जन्म नक्षत्र से जो 16वां नक्षत्र होता है उसको सांधातिक नक्षत्र कहा जाता है। जन्म नक्षत्र से 18वां नक्षत्र सामुदायिक नक्षत्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र से 23वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र कहलाता है और जन्म नक्षत्र से 25वां नक्षत्र मानस नक्षत्र कहलाता है। अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या महत्व है? 6 नक्षत्रों को अशुभ माना गया है। अशुभ यानी कोई भी कार्य आप अपना इन नक्षत्रों में शुरू ना करें, क्योंकि ये नक्षत्र आपके लिए शुभ फल कारक नहीं होंगे। शुभ फल कारक नहीं होंगे। अब इससे फिर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर ये नक्षत्र पीड़ित हुए तो ये आपके लिए अशुभ या अत्यधिक अशुभ फल कारक होंगे। यानी कि शुभ फल कारक तो ये है ही नहीं। अगर ये पीड़ित हो गए किसी ऐसे प्लेनेट से जो पाप ग्रह हो या कोई और कारण से ये पीड़ित हो गए तो ये शुभ फल तो देंगे ही नहीं। वैसे ही मैंने आपको बताया अत्यधिक अशुभ फल देंगे। तो अब ये क्या फल दे सकते हैं, हम उसके बारे में बात करें। आदि नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। आदि नक्षत्र में आपका चंद्रमा है तो आपको वो रोग और धन का क्षय दे सकता है अगर वो पीड़ित होता है तो। अब आता है अगला नक्षत्र कर्म नक्षत्र, जो 10वां नक्षत्र था। कर्म नक्षत्र जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो आपके कार्य की या आपके संकल्प की हानि करेगा, यानी कि आपके कमिटमेंट को फेल करेगा। मीन्स आपको वहां पे अपयश मिलेगा। तो अगर वो पीड़ित हुआ तो आपने किसी को कमिटमेंट किया, वो आप फेल कर सकते हो, फेल भी हो सकता है और ज्यादा चांसेस फेल होने के। तो आप उस नक्षत्र के पीड़ित होने का भी आपको ये फल मिलेगा। फिर आता है सांधातिक नक्षत्र। अगर ये नक्षत्र पीड़ित होता है, सांधातिक नक्षत्र कौन सा है? आपके जन्म नक्षत्र से 16वां नक्षत्र। अगर ये नक्षत्र पीड़ित होता है तो आपके संबंधियों के व्यवहार के कारण आपको हानि उठानी पड़ेगी। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। आपके कारण या उनके कारण आपको किसी भी तरह का जान माल का नुकसान हो सकता है। अब हम अगले नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको समस्याएं बता रहा हूं, पर आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको समाधान भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही समाधान है। लेकिन आपको जुड़े रहना होगा उससे। अगला नक्षत्र है 18वां नक्षत्र, समुदाय नक्षत्र। अगर वो नक्षत्र पीड़ित हुआ तो आपके भौतिक सुखों की हानि होगी। जो सुख आपको भौतिकता से प्राप्त होते हैं उनकी हानि होगी। और उसके बाद आता है वैनाशिक नक्षत्र। अगर ये नक्षत्र पीड़ित होता है तो आपको व्याधियां बहुत होंगी, साथ साथ में मृत्यु का भी योग इस नक्षत्र के पीड़ित होने में बनता है। इसके लिए आप इसको आप किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के भी आप इस चीज को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद अंत में आता है मानस नक्षत्र। नाम से ही विदित है, मानस यानी मन। मानस नक्षत्र में अगर कोई पीड़ित करने वाला ग्रह आ जाता है या कोई वो पीड़ित हो जाता है नक्षत्र किसी भी रीजन से, तो आपके मानसिक स्थिति के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि वही जो प्लेनेट है, अगर वो आपकी कुंडली के लिए अच्छा है, नक्षत्र के हिसाब से नहीं, अगर आपकी कुंडली के लिए अच्छा है, तो मानसिक जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा भी प्राप्त होता है। परंतु उसको समझने के लिए किसी विद्वान से आप अपनी कुंडली को दिखाएं। ये थ्योरी हमारे वेदों में दी जाती है। एक टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे उठाऊंगा वो है पंचक नक्षत्र। पंचक नक्षत्र कौन से होते हैं? वो नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र हैं।
इन नक्षत्र पंचक क्यों कहा जाता है वो समझो पहले। इन नक्षत्रों में कोई भी ऐसा कार्य करेंगे तो वो रिपीटेडली हमें 5 बार करना पड़ता है, इसलिए भी अशुभ माना जाता है। तो जैसे छत डालना, घर का निर्माण करना, कोई भी सोने की चीज मतलब सोना, स्लीपिंग के लिए कोई बेड खरीदना, या आप ये लगाएं कि किसी भी तरह की सफाई की चीज खरीदना, या अग्नि का कोई यंत्र खरीदना जैसे गैस चूल्हा खरीदना, ये सब चीजें इसमें वर्जित और निषेध होती हैं। बाकी और जानकारियों के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।